नमाजी हो गए। बहुत सारे सुन्नतों पे अमल करने वाले, दाढ़ी पगड़ी वाले, उन्होंने पगड़ी उठा के फेंक दी, मरने से पहले पहले दाढ़ी भी छिलवा ली। बहुत सारे लोग नमाजी थे, नमाज छोड़ दी। बहुत सारे लोग सुन्नतों के मुताबिक कपड़ा पहनते थे, नमाज पढ़ते थे, लेकिन आखिर वक्त में कोई काला बाबा उसको मिल गया। उसी काला बाबा के चक्कर में साहब वो काला कपड़ा पहनना शुरू कर दिया। अब उन्होंने ना नमाज पढ़ना, नमाज छोड़ दी तो रोजा छोड़ दिया। उस काला बाबा के चक्कर में वो काला कपड़ा पहन के वो जंगलों में जाके बैठना शुरू किया। इसलिए आज कोई शरीर नेक है और कल क्या होगा कोई नहीं जानता। सोच कब बदलेगी या सोच कब फिरेगी, दिमाग आदमी का कब टेढ़ा होगा, ये कोई नहीं कह सकता कि मैं आज जिस सोच का हामिल हूं हमेशा इसी पे रहूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग तो जो कहते थे मसल के आला हजरत ही है दीन हक, इसकी हद से जो बाहर निकल जाएगा कल परों से कयामत खुदा की कसम देखना वो जहन्नम में जल जाएगा। जो खुदा की कसम खा के बोला मसल के आला हजरत से जो फिरा वो जहन्नम में जल जाएगा। मरने के बाद नहीं, इसी दुनिया में चंद ही साल के बाद वो दिन आ गया कि वह बोलने लगा कि मसल के आला हजरत कोई चीज नहीं है। वो आला हजरत को गाली देने लगा, आला हजरत के शहजादे मुफ्ती आजम हिंद के खिलाफ औल-फौल बकने लगा, सरकार ताजुश शरिया नाइब गौसे आजम के खिलाफ खलीज इल्जामात वो लगाने लगे। इसी दुनिया में जलील और रुस्वा हो गया, रुस्वा हो गया, जलील होके मरा इसी दुनिया में। तो आदमी की सोच कब बदलेगी, कब आदमी टेढ़ा होगा। इसलिए कुरान करीम में अल्लाह ने बंदों को दुआ करने का एक तरीका सिखाया है कि मेरे बंदे ये दुआ क्या कर तुम। एहसान उस रब्बे करीम का जो उसने हमें दुआ करने का ढंग बताया कि दुनिया और आखिरत दोनों की भलाई की दुआ मांग तो ये बोल रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरत हसना व क़िना अज़ाबन्नार। और जब यहाँ दिल के टेढ़े होने की बात आई कि आदमी आज सीधा है कल दिल टेढ़ा हो गया, आज मोमिन है कल काफिर हो गया, और ये वक्त आखिर जमाने में ऐसा होगा कि लोग सुबह मोमिन रहेंगे शाम काफिर हो जाएंगे। दौलतों की हवस, माल की तड़प, कार की चाहत, अच्छा खाने पीने का शौक, बाल बच्चों की शादी में खूब धमाल मचाने का शौक आदमी को काफिर बना देगा। पैसा नहीं है तो पैसा कहां से लाएगा, झूठ बोल के डकैती करके लाएगा। इसलिए हदीस में आया है युस्बहु मोमिना व युमसी काफिरा। एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग बंदा सुबह मोमिन रहेगा और शाम काफिर हो जाएगा, शाम मोमिन रहेगा और सुबह काफिर हो जाएगा। तो कुरान ने क्या दुआ सिखाया, और अल्लाह फरमाता है कि बंदे ये दुआ कर रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना। ए अल्लाह तू हमारे दिल को टेढ़ा मत करना हिदायत के बाद। एहसान उस रब्बे करीम का कि अल्लाह ने बताया तू मेरा बंदा है, तुझको मैंने पैदा किया है, पेशाब पखाना तेरी कमजोरी मैंने तुझको दिया है, रोना हंसना तेरी कमजोरी है, नींद तेरी कमजोरी है, भूख तेरी कमजोरी है, बीमारी तेरी कमजोरी है, मौसम की तब्दीली में तू जीता है, मौत के साए में तू जीता है। इसलिए अल्लाह ने अपने बंदों की कमजोरी को देखते हुए उसे कहा कि तू हिदायत की दुआ रब से करना, ताकि आज मोमिन है तो कल काफिर न बन जाऊं, आज दिल सीधा है तो कल दिल टेढ़ा ना हो जाए। आज मैं इकामत के वक्त में बैठता हूं, हय्या अल फलाह पे खड़ा होता हूं, मुमकिन है कि कल किसी बहरूपिया की तहरीर पढ़ूं और मेरी सोच बदल जाए और शुरू से मैं खड़ा रहूं और बैठने वाले का हाथ पकड़ लो, खबरदार ये रजा खानी है, और बैठता है। फला बुजुर्ग खड़े रहे और ये नया फिरका बन के आया है, यानी जो बैठता था और खड़ा होने वाले को हाथ पकड़ के बैठाता था, कुछ ही दिन के बाद ऐसा पलटा खाया कि खड़े होने बैठने वाले को हाथ पकड़ के खड़ा करने लगा। और जो आला हजरत का आशिक कहलाता था वो रजा खानी कह के आला हजरत के नाम का अपमान करना शुरू कर दिया। कब दुनिया में क्या होगा, हुजूर ने कहा सुबह मोमिन रहोगे शाम काफिर हो जाओगे। ऐसा वक्त आएगा आदमी वयोबी ओ दीनहु बिअरदी मिन दुनिया, आदमी दुनिया के बदले में अपना दीन बेच डालेगा। जो हालात पैदा हुए हैं आज, गरीबी में कोई सब्र करना नहीं जानता और मालदारी में कोई सिंपल रहना नहीं जानता। क्या बात है, क्या वजह से लोग घमंड के शिकार होकर काफिरों के करीब जा रहे हैं, गुर्बत में अल्लाह के फैसले से नाराज होकर ये कुफ्र के करीब जा रहे हैं। और बदन में ख्वाहिशात की ऐसी आग लगी कि जवान लड़की की शादी में थोड़ी देरी हुई वो सब्र तक नहीं करती है। पहले जमाने में औरत की उम्र 25 साल हो जाती, मगर जवान होने के बाद वह बाप के सामने भी लजीली
शर्मीली और शर्मीली होती थी। जिस तरह हदीस पाक में हुजूर के औसाफ का जो जिक्र आया है उसमें यह आया है कि सरकार अलैहिस्सलाम कुंवारी औरतों से ज्यादा बाहया थे। यानी जिस तरह कान्नल अजरा फी खिद्रहा, कान्नल अजरा फी खिद्रहा, जैसे अजरा यानी कुंवारी लड़कियां जो अपने पर्दे में रजीली शर्मीली होती हैं, तो हुजूर के शर्मो हया के औसाफ जो हदीस में बयान किए गए हैं वो यही है कि आका अलैहिस्सलाम इतने बाहया थे जैसे कि कुंवारी लड़कियां बाहया होती है। ये बाहया की पहचान है। यानी बाप जवान होने के बाद बाप से भी शर्माना, अपने जवान भाई से शर्माना। घर से बाहर पहले जाती थी दुकान जब उम्र थी 7 साल, लेकिन जैसे उम्र 10 साल के आगे गई अब दरवाजे से बाहर निकलने में शर्म आ रही है। ये कुंवारी औरतों की शर्मो हया का जिक्र आया है। लेकिन आज कहां है वो शर्मो हया? यहां तो सीना तान के चलना है और साहब नीम बढ़ाना चलना है, सर से दुपट्टा हटा के चलना है। अब वो शर्मो हया का तस्वुर ही कहां रहा? शर्मो हया एक बड़ी नेमत है, शर्मो हया खत्म हो जाएगी। उस शर्म का जनाजा निकल जाएगा, लोग बेहया हो जाएंगे, रहेंगे कल कुंवारी औरतें बाहया। और 2 दिन के बाद क्या स्कूल कॉलेज की तालीम होगी, क्या नौकरी मिलेगी, क्या टीचिंग जॉब मिलेगा? अब वह तमाम दुपट्टा उठाकर फेंक दिया, अब वह मॉडर्न बनने के शौक में और दूसरों को साहब दावतें ज़िना देने लगी। ऐसे हालात पैदा होंगे कि जब शादी में जरा सी ताकीर हुई काफिरों के साथ भाग जाएंगी। आए दिन अखबारात में खबरें आ रही है, फला मौलाना की बीवी एग्जाम देने गई, वो रामू के साथ एग्जाम देने जा रही थी, झारखंड के मौलवी की बीवी, और फिर उसी के साथ आते जाते उसी से मोहब्बत कर लिया, मौलाना साहब को छोड़ के उसी के साथ शादी रचा ली। वो औरत है, कमजोर दिल है उसका, इसीलिए मुस्तफा ने कहा ये औरतें कच्ची शीशियां हैं, ये जरा सी ठेस लगने से टूट जाती है। इसलिए कहा कि मोटी चादर डाल दे। आला हजरत ने लिखा जवान होने के बाद इसे छत पे न जाने दे। आला हजरत ने लिखा इसके हाथ में कलम मत दे। उस जमाने में अगर ये मोबाइल होता, वाकी टॉकी मोबाइल होता, तो आला हजरत कहते खबरदार इसके हाथ में मोबाइल नहीं दे, क्योंकि जिस तरह कलम से फितना का दरवाजा खुल सकता है उसी तरह इससे भी, क्योंकि कच्ची शीशियां हैं, ये जरा सी ठेस लगने पे टूट जाएंगी। आका अलैहिस्सलाम सफर कर रहे हैं, आपके साथ असहाब भी मौजूद है, चंद खवातीन पर्दे में मलबूस है। चूंकि अब एक शख्स अल्लाह की हम्द और मुस्तफा की नात पढ़ रहा है, उनकी आवाज थोड़ी सी तेज हो गई। आका फरमाते अंजशा अपनी आवाज पस्त कर ले, मेरे साथ कच्ची शीशियां मौजूद है। कच्ची शीशियां खवातीन, वो कौन खवातीन थी? सरकार दो जहां के जाहिरी जमाने की खवातीन थी। आका अलैहिस्सलाम की बीवियां थी तो हमारी माँ है, दुनिया के सारे मुसलमानों की माँ है, सहाबा कराम की माँ है, तो मेरी करोड़ों माओं की अजमत उसकी अजमत पे कुर्बान है, जिसका सीना इतना रोशन था कि इस्लाम की खातिर वह सब कुछ करने को तैयार होते थे, धन दौलत माल दौलत सब कुछ लुटाने को तैयार होती थी। उस जमाने की बापर्दा और जन्नती खवातीन की तरफ इशारा मुस्तफा का है, लेकिन ये फरमान कयामत तक की सारी खवातीन के निशानदेही कर रहा है। इसलिए हुजूर ने भले ही बात अपने साथ जाने वाली खवातीन की तरफ इशारा करके कहा, मगर ये निशाना कयामत तक की सारी औरतों के लिए है। औरतें कच्ची शीशियों की मानिंद है जो जरा सी ठेस लगने पे टूट जाएंगी। नहीं, मेरी बेटी बहुत पुख्ता है, मेरी बेटी आईएएस ऑफिसर बन गई है, मेरी बेटी साहब 18-18 घंटे पढ़ती है, वह लाखों करोड़ों लड़कों से ज्यादा वो सोच समझ वाली है। नहीं देखा तुमने कि साहब कर्नाटक के एक डीएम जो आईएएस ऑफिसर थी, उनकी शादी दूसरे डीएम से हुई थी, लेकिन जिस मदरसे में मैं पढ़ाता था मरकज़े अहले सुन्नत जामिया हजरत बिलाल में, वहीं उसका एक खोलानामा उन्होंने दाखिल कर लिया। जिनका शौहर डीएम है उनके बारे में खोलानामा दाखिल कर, मुझको इससे खोला चाहिए। बाप हाथ जोड़कर बेटी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि बेटी मान जाकर तेरा शौहर मास्टर होता तो चलो मैचिंग नहीं है, कहां डीएम कहां मास्टर। अगर तेरा शौहर दारोगा होता तो मैचिंग नहीं है, चलो कहां डीएम कहां दारोगा। तेरा शौहर अगर बैंक का क्लर्क होता तो चलो मैचिंग नहीं है, कहां डीएम कहां बैंक का कलर। लेकिन तू भी आईएएस ऑफिसर है और तेरा शौहर भी आईएएस ऑफिसर है, फिर ये खोला लेने की क्या जरूरत है, फिर ये तलाक के मुतालबे की क्या जरूरत है। मुमकिन है दिल बहका होगा, मुमकिन है सोच बहकी होगी, मुमकिन है दिल किसी नौकर को दिया होगा। इसलिए आज सुबह इधर है और शाम उधर, चाहे डीएम बने कि कुछ भी बने, औरत औरत
है। नहीं सुना आपने, हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री थी और अपने घर में एक महज सास बन के रह गई और अपनी बहू का सारा सामान उठा के घर से फेंक दिया। सारी हिंदुस्तान की आयरन लेडी कहलाने वाली, जिसको दूसरों ने अपनी जबान में दुर्गा तक कह दिया कि साहब ये तो भगवान है, यानी थोड़ा सा कोई कमाल जाहिरी आया तो उसको फौरन पूज्य बना दिया, पूजा करने के काबिल बना दिया। अभी एक साहब 10 साल से हैं तो अब वह दूसरा क्या बोलेगा, खुद से कहते हैं कि मेरे अंदर प्रवेश कर गया है, यानी वह शो करना चाहते हैं अब मैं तेरे लिए भगवान का रूप लेके आया हूं, अब तुम सारे लोग मेरी पूजा करो। कैसी कैसी बातें लोग करते हैं कि साहब सुबह कुछ शाम कुछ, ख्याल बदलता रहता है। इसलिए औरतों के बारे में अगर कोई बाप ये बोलता है वह डीएम बन गई मैं क्या समझाऊं, वह मास्टर बन गई मैं क्या समझाऊं, वह साहब प्रोफेसर बन गई मैं क्या समझाऊं, कुछ भी हो, औरत चाहे डीएम बने, चाहे प्रोफेसर बने, चाहे मास्टर रहे, औरत औरत है। हर शौहर पे लाजिम है कि उसको समझाता रहे, हर माँ बाप पे लाजिम है उसको समझाता रहे, हर रिश्तेदार पे लाजिम है उसकी खबर लेता रहे, इसलिए कि पहरेदार रहे, चाहे पहरे के हुजूम में ये रहे, जरा सी ठेस लगेगी या कच्चे शीशे की माने टूट जाएगी। यही वजह है 4 बच्चे की मां टूट रही है, 25 साल की जवान भाग रही है, 70 साल की बुढ़िया भाग रही है। मुस्तफा सबसे बड़े हकीम है, वो हकीम ने हिकमत वाली बात कही, ये कच्ची शीशियां हैं, इस पर मोटी चादर डाल दे, इसको पर्दे की जिंदगी दे दे, इसकी ये बाप की निगरानी में रहे, ये भाई की निगरानी में रहे, ये शौहर की निगरानी में रहे, ये अब बूढ़ी हो तो अपनी औलाद की खिदमतों के साए में ये रहे, ये हमेशा प्रोटेक्शन में रहे। जहां प्रोटेक्शन से हटेगी फसाद पैदा होगा। कानून पर्दा औरतों को जलील करने के लिए नहीं है, औरतों को सम्मान देने के लिए कानून पर्दा है। जहां पर्दा नहीं है कदम कदम पे ज़िना है, जहां पर्दा नहीं है 4 बच्चे की मां सब भाग रही है बूढ़े के साथ, जहां पर्दा नहीं है, जहां चची के साथ भतीजा इंगेज हो रहा है, जहां पर्दा नहीं है वहां ममानी के साथ भांजा इंगेज हो रहा है। ये बेटा है, बेटा नहीं है, इस्लाम ने बेटा नहीं कहा उसको, भांजा और ममानी में निकाह हो सकता है इसलिए पर्दा फर्ज है। चाचा भतीजा और चची में निकाह हो सकता है इसलिए पर्दा फर्ज है। यह ना बोले ये मेरे बड़े भाई का बेटा है, जवान बेटा है या बेटे के मानंद है, इस्लाम ने जिसको बेटा बोले वो बेटा है। तुम्हारे अपने मनमाने ढंग से नहीं चलेगा, क्योंकि निकाह हो सकता है भतीजा से इसलिए पर्दा फर्ज है, निकाह हो सकता है भांजे से इसीलिए पर्दा फर्ज है। मगर यहां बोला बेटा भतीजा तो 4 दिन पहले केस आया कि अपने चचा का गला दबाना चाहा भतीजा, इसलिए कि वो चची के साथ इंगेज था, इन्वॉल्व था, उसके साथ अफेयर चल रहा था। एक बंबई में रहने वाला इसी इलाके का एक सेठ, वो अपनी बीवी को भांजे के साथ घर आना जाना के लिए आजादी दिए हुआ था। एक दिन अपनी निगाहों के सामने भांजे के साथ अपनी बीवी को चिपका हुआ देखा। अब वह क्या करे, बीवी को मारे या अपने भांजा को मारे या अपनी बहन को देखे, वह क्या करे, जहर घोट के पी के रह गया। यह खतरनाक मंजर देखने के बाद भी जाहिर सी बात है खिलाफे पैगंबर कसे रह गुज़ीर के हर किस पर मंजिल नक़ात रसीद, जो मुस्तफा के खिलाफ काम करेगा कभी मंजिल मकसूद पर नहीं पहुंचेगा। अपने मन पे एतमाद मत कर बल्कि मुस्तफा के फरमान पे एतमाद कर। ये पर्दे का कानून औरतों को जलील करने के लिए नहीं है। अमेरिका में ज़ना, इंडिया में ज़ना, हॉलैंड में ज़ना, जहां पे पर्दगी है, एक टेबल पर जवान मर्द औरत पर है, वहां ज़ना का होना तय है। इंजीनियर रहे, प्रोफेसर रहे, डॉक्टर रहे, सुप्रीम कोर्ट का जज रहे या बंगाल का गवर्नर रहे। नहीं सुना तुमने 1 हफ्ता पहले क्या हुआ? बंगाल के गवर्नर हाउस में अखबार वालों ने इल्जाम लगाया, जो गवर्नर है पूरे स्टेट का, उस गवर्नर हाउस में सिर्फ जवान लड़कियों को नौकरी में बहाल कर लिया गया है, यानी उसको एक क्लब बना दिया गया है। उस पर इल्जाम लगा, उसको भगाने रिजाइन देने की बात की गई। गवर्नर 70 साल का बूढ़ा, वो निगाहों को सेकने के लिए अपने दफ्तर के चपरासी और नौकरानी सबको खूबसूरत जवान औरतों को बहाल किया, ताकि अब बदन में ताकत तो है नहीं, कम से कम निगाह तो जवान है, उसी निगाह के जरिए ख्वाहिशात की तकमील हो। इसलिए औरत चाहे टीचर हो या प्रोफेसर हो या प्रधानमंत्री और चीफ मिनिस्टर हो, वह प्रोटेक्शन चाहती है, वह पर्दा चाहती है। इस्लाम के पैगंबर ने इसीलिए कहा इस पर कानून पर्दा नाफिज कर दे, मोटी चादर डाल दे, इसे पर्दे में रख। जहां पर्दा नहीं है वहां बलात्कार है। तो इस्लाम ने पर्दे का कानून दिया कि जो काम तू
पुलिस वालों से नहीं रोक सकता, कचहरी नहीं रोक सकती, कोर्ट नहीं रोक सकता, अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक दबंग फौज मौजूद है मगर जिना को रोकने में असफल है। तो जहां फौज जिना रोकने में असफल हो, मुस्तफा का दिया हुआ कानून पर्दा नाफिज कर दे, 90% जिना का दरवाजा बंद हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खलीफे हुजूर ताजु शरिया शायर इस्लाम जनाब शादाबो पैकर। वाह वाह, हुजूर का फरमान क़यामत तक के लिए सबके लिए लाभदायक है, सबके लिए बेनिफिशियल है। मसला सबसे बड़ा यह है, मुसलमान गांधी को पढ़ता है, मुस्तफा को नहीं पढ़ता है, मुसलमान नेहरू को पढ़ता है, हुजूर को नहीं पढ़ता है। कमजोरी तो है कि हमारे घर में अखबारात हैं मगर हुजूर की हदीस नहीं पढ़ी जा रही है। हमारे दिल में मोहब्बत दुनियादार नेताओं की है, आलिमों की मोहब्बत नहीं है। जबकि आलिम रब्बानी हमारे लिए कितने मोहतरम है कि मेरा बाप कमा के मुझको खिलाता है मगर मुझको जन्नत का रास्ता मस्जिद के आलिम दिखलाते हैं, ये हमारी मस्जिद के खतीब दिखलाते हैं, ये हमें इंसान बनाते हैं। इसलिए जुमा का खुतबा आलिम देगा वह मेरे लिए काबिल एहतराम है, ईदैन का खिताब आलिम देगा वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, मकतब में बैठकर ये आलिम मेरे बच्चों को कुरान पढ़ाएगा ये हमारे लिए काबिल एहतराम है। जो हमें एक लफ्ज अदब का सिखला दे वो हमको अपना गुलाम बना लेता है, ये हमारा फरमान है। ये बातें आज काफिरों में चली गई। वह धर्म गुरु का सम्मान करना, धर्म गुरु का चरण छू लेना, धर्म गुरु के सर पे हाथ रख देना, धर्म गुरु का हाथ अपने सर पे रख के आशीर्वाद लेना, ये सारी बातें वहां चली गई जहां पंडितों का मजाक उड़ाया जाता था, जहां पंडितों को उल्लू समझा जाता था। लेकिन आज वहां छोटे से मंदिर का पुजारी प्रधानमंत्री उसको एहतराम की निगाह से देख रहा है। जो एहतराम मेरे यहां था कि बाप काबिल एहतराम, सफेद दाढ़ी जिसकी इस्लाम में हो जाए वो काबिल एहतराम, हमारा खतीब काबिल एहतराम, हमारा आलिम काबिल एहतराम जो हमें दीन सिखाता है, जिनकी वजह से दीन जिंदा है। हदीस पाक में आया है जो लोगों को भलाई की बात सिखाते हैं, यस्तगफिरु लहू मा फिस समावाति वल अर्द, जमीन आसमान के दरमियान जितनी चीजें हैं वो भलाई की बात सिखाने वालों के लिए दुआए मगफरत क्या करती है। यहां तक कि सुराखों की चूटियां, यहां तक कि दरख्तों के पत्ते, यहां तक कि समंदर की मछलियां, ये सब आलिम दीन जो ला युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नासिल खैर, जो लोगों को भलाई की बात सिखाते हैं उसके लिए दुआए मगफरत करती हैं। ये सारी चीजें जो आलिम मेरे लिए काबिल एहतराम था, जिनकी तकरीर मैं जुमा को सुनता हूं, जिनकी तकरीर मैं ईदैन में सुनता हूं, जिनकी तकरीर वाज के जलसों में सुनता हूं, आज जब से मैंने इनका मजाक उड़ाना शुरू किया मेरा घर काफिराना कल्चर का गहवारा बन गया है। मुसलमान रहता है बात है, लेकिन वो सारा कल्चर सारी तहजीब काफिराना आ गई। अगर इसको देखना हो तो शादी के मौके पर देखे, अकीका के मौके पे देखे, खतना वलीमा के मौके पे देखे, दूसरी तकरीबात के मौके पे देखे। मजहबी तकरीब एक उर्स की तकरीब थी, यानी उर्स के मौके पर अल्लाह के वली की जिंदगी बयान की जाती है, अल्लाह के वली की जिंदगी बयान की जाती है, लेकिन वहां जिंदगी सुनने कोई नहीं जाता। बहाना उर्स का है, उसे पिकनिक पॉइंट बना दिया गया है, मर्दों और औरतों के मिलने का मरकज और केंद्र बना दिया गया है। मकसद सिर्फ यही था कि नहैतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुमको कब्रों की ज़ियारत से रोका था, पर अब मैं कहता हूं फज़ूरूहा, कब्रों की ज़ियारत क्या करो, क्यों? फ़इन्नहा तुज़हिदु फ़िद दुनिया व तुज़क्किरुल आखिरा, इसलिए कि कब्रों की हाजिरी से आखिरत याद आती है, कब्रों की हाजिरी से दुनिया की चाहत घटती है, ज़ुहद की कैफियत पैदा होती है। कब्रों की हाजिरी का मकसद है मौत को याद करना, कब्रों की हाजिरी का मकसद है ज़ुहद इख्तियार करना, दुनिया की मोहब्बत और चाहत को सीने से निकाल देना, उस अल्लाह के बड़े वली की मौत याद करके अपनी मौत को याद रखना। इतने बड़े वली थे, बाकरामत वली थे, लेकिन उनका भी इंतकाल हुआ, वो इसी कब्र के अंदर है। तो हमारा क्या हश्र होगा? हम भी कल मरने वाले हैं, मेरा कल क्या बनेगा? मौत का मतलब, दूसरों की कब्र पे हाजिरी का मतलब अपनी मौत याद रखना, ज़ुहद की कैफियत पैदा करना। मगर हमने इस फरमान को ताक पे रख के उसका इस तरह से इस फरमान के खिलाफ काम शुरू किया है। अब हाजिरी का मतलब है धागा बांधना, हाजिरी का मतलब है वहां जाके 10 पैसे का शकरपाला ले जाके 10 करोड़ की मुरादें मांगना, यानी नमाज, न रोजा, न हज, न ज़कात, बाबा बेटा दीजिए, बाबा बेटी दीजिए। जो सारी जिंदगी दुनिया को तलाक देता रहा, मैंने दुनिया को तलाक दिया। मौला अली कहते थे मैंने तलाक दिया, तलाक दिया। किसी ने बोला बाबा किसको तलाक दिया? कहा दुनिया सज धज के आई थी और कह रही थी मुझको कबूल कर लीजिए, मगर मैंने दुनिया को तलाक दे दिया। मैंने कहा मैंने तुझको तलाक दिया, मैं तुझको तलाक दिया, मैं कभी मैं तेरे करीब में नहीं जा सकता। आला हजरत के पास एक सैयद साहब आते थे और हमेशा गरीबी की शिकायत करते थे। आला हजरत और सैयद समझकर कुछ नहीं कहते थे, लेकिन एक बार जब नहीं रहा गया तो आपने
कलम रोक के सैयद साहब से मुखातब होकर कहा, सैयद साहब ये बताइए, आप मुसलमान हैं, सैयद साहब हैं, अगर कोई मर्द अपनी बीवी को तलाक दे दे, क्या उस तलाकशुदा औरत से उनके बेटे का निकाह करना दुरुस्त है क्या? सैयद साहब बोला, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। बाप जिस बीवी को तलाक दे दे उससे निकाह उसका बेटा ही कर सकता है। तो सरकार फरमाते हैं, मौला अली सैयदों के बाप, उनके सामने दुनिया सज धज के आई थी, मगर तमाम सैयदों के बाप ने कहा था, दुनिया को मैंने तलाक दे दिया, तलाक दे दिया। तो जिसके बाप ने दुनिया को तलाक दे दिया है, क्या उसके बेटे के लिए उससे निकाह करना जायज होगा? सैयद साहब ने इशारे की जबान में सब कुछ समझ गए। आया है सवाने की किताब में कि सैयद साहब सारी जिंदगी जब तक हयात से रहे आला हजरत के पास आते रहे, मगर पहले जो गरीबी का शिकवा करते थे, अब गरीबी का शिकवा बंद हो गया, क्योंकि एक जुमले में सच्चाई समझ में आ चुकी थी। वह समझ चुके थे कि सच्चाई क्या चीज है। पता ये चला एक जुमला जिंदगी को बदलने के लिए काफी है। इसलिए आलिमों की सोहबत में रहना, उनकी तकरीर सुनना, उनकी सोहबतों में रह के वाज सुनना, मुस्तफा की हदीस सुनना, यही है जिंदगी के बदलने की बात है। ना कि हम वहां गए, हमने पैर दबाया, हमने साहब नजराने दिया और हमने साहब आगे पीछे किया, हमने कुछ भी सबक उससे हासिल नहीं किया। जहां मेरे सीने में घमंड था वहीं रहा, जो हम बेनमाजी थे वहीं रहे, जो हम झूठे थे वहीं रहे, हमें कोई तब्दीली नहीं आई। यह तब्दीली का मतलब यही है, अल्लाह वाला वो होता है जिसको देखो तो खुदा याद आ जाए, जिसके पास रहो तो इल्म दीन की अहमियत समझ में आ जाए। जहां बहुत सारे लोग अपने पीर के पास रहकर वह सिगरेट पीना सीख गए, गुटखा खाना सीख गए, हुक्का पीना सीख गए, अखबार पढ़ना सीख गए, वही इन पीरों के हुजूम में एक पीर था जो 1000 साल पहले नहीं, 500 साल पहले नहीं, बल्कि अभी माजी करीब में 6 साल पहले उनका विसाल हुआ है। उनको जब भी देखा, जो भी देखा, दरसे बुखारी देता देखा, दरसे कुरान देता देखा, उसको हालत रोजा, हालत जिक्र अज़कार में देखा। अमेरिका में है वहां अमरे बिल मारूफ है, बिहार के देहात में वहां अमरे बिल मारूफ है, राजा गेस्ट अजहरी मेहमान खाने में है वहां दरसे, वहां अमरे बिल मारूफ में है। यानी घर में रहे तो दिन की खिदमत, घर से बाहर रहे तो दिन की खिदमत, हमेशा मुफ्तियों की झुरमुट में रहा। मुरीद उन्हें देख देख कर औरात वज़ाइफ करने लगे, उन्हें देख देख कर नमाजी बन गए। उनको 70 साल की उम्र में मुताला करते हुए देखकर लोग मुताले के आदी हो गए। इसलिए कौन था वो जो इस जमाने का जुनैद बगदादी जिसे कहा जाए, इस जमाने का राजी जिसे कहा जाए, इस जमाने का बेलौस जलालुद्दीन सूती जिसे कहा जाए, जिसको जब भी देखा आलिमों की झुरमुट में देखा, फकीहों की झुरमुट में देखा, फतवे की इस्लाह करता देखा, किताब पढ़ाता देखा, किताब पढ़ के सुनता देखा, कुरान पाक की तिलावत करता देखा। ये वो थे जिसका औसाफ है, जिसको देखने के बाद खुदा याद आ जाए। वही इस जमाने का वली कामिल, नाइबे गौसे आजम, वारिसे उलूम आला हजरत, शहजादे मुफस्सिर आज़म हिंद, नवासे मुफ्ती आज़म हिंद, हुजूर अख्तर रज़ा का अज़हरी ताजुश शरिया की ज़ाते गिराम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने हुजूर ताजुश शरिया। यानी जब भी देखा खिदमतें करता देखा। यह है वह पीर कामिल जिनको जब भी देखो दीन की खिदमतों में देखो, या तो किताब पढ़ते हुए देखो या किताब पढ़ाते हुए देखो। जो खुद पढ़ना नहीं जानता है वो दूसरों को क्या जन्नत का रास्ता दिखाएगा। जो खुद मुताला नहीं करता है वह दूसरों को क्या मुताले का ज़ौक़ उनके दिल में पैदा करेगा। जाहिर सी बात है, पीर वह होगा जो नाइबे पैगंबर होगा। नाइबे पैगंबर वह होगा जो खिताब भी करेगा, जो तस्नीफ भी करेगा, जो अमरे बिल मारूफ भी करेगा, जो फिर जरूरत पेश आए तो जिहाद भी करेगा। तो सरकार गौसे आजम वह नाइबे पैगंबर थे जिन्होंने जरूरत पड़ी तो 8-8, 10-10 घंटे दरसगाह में बैठकर बच्चों को पढ़ाया। अब सरकार गौसे आजम बहुत बड़े मुसन्निफ भी थे जिनकी दर्जनों किताबें आज भी परे से छप रही हैं। नियाबत रसूल का हक अदा किया गौसे आजम ने। जब जरूरत पड़ी खिताब करने की, इतना जबरदस्त आपने खिताब किया कि हफ्ते में 2 बार आपका मेंबर बिछाया जाता था और खिताब फरमाते थे। 400 उलमा दवात और कलम लेकर आपकी गुफ्तगू को नोट करने के लिए आपकी महफिल में बैठा करते थे और कई लाशें आपकी गुफ्तगू सुनकर आपकी महफिल से निकला करती थी। यह आपके खिताब का असर था। अब अगर आज कोई ये कहता हो कि मेरा पीर खिताब नहीं करता, खिताब करना तो मौलवी साहब का काम है, खिताब करना तो मुल्ला जी का काम है, वो समझ ले कि खिताब ना करना आता है आपके
पीर साहब को। इसीलिए आप इस ऐप पर पर्दा डालने के लिए कहते हैं कि खिताब करना मुल्ला जी का काम है, खिताब करना मुस्तफ़ा की सुन्नत है। खिताब सिद्दीक़ अकबर ने किया, खिताब उमर फारूक आज़म ने किया, खिताब उस्मान गनी ने किया, खिताब मौला अली ने किया, खिताब हसन करीमैन ने किया, खिताब सरकार गौसे आज़म जो सारे वलियों के सरदार और सच्चे नाइबे पैगंबर बनकर जिन्होंने दिन की खिदमतें की, मरी हुई हालत में पाया, उसको दोबारा जिंदगी दे दी। आपका टाइटल मुहिउद्दीन की सूरत में दिन को जिंदा करने वाला हो गया, जिन्होंने खिताब भी किया है और 70 हजार के मजमे में खिताब किया है। 400 आलिमों ने खिताब को लिखा है। 1000 किलोमीटर दूरी पे कोई पहाड़ों की चोटी पे बैठकर महवे इबादत रहते, वहां वो गौसे पाक की तकरीर सुना करते थे, उसको वहां वो लिख लिया करते थे। फिर 1 महीने के बाद बगदाद आते तो महफिल में मौजूद उलमा की तहरीर से अपनी तहरीर मिलाते तो एक जुमले का फर्क नहीं होता था। ये सरकार गौसे आजम खिताब करते थे। अब क़यामत तक गौसे आजम का नाइब वो होगा जो बिल्कुल दीन की खिदमत के लिए खिताब करेगा। तो सरकार गौसे आजम की ये क्वालिटी उसके अंदर मौजूद होगी। जो पीर होगा वह खतीब होगा, जुमा की खिताबत वो करे, सीरत की महफिलों में खिताबत वो करे, लाखों लाख के मजमे में वो करे और अपने 4 मुरीदों के बीच में भी वाज करे। इसका मतलब है कि पीर गोंगा नहीं होगा, बल्कि पीर वह होगा जो अपने मुरीदों को इरशाद करेगा, फिर मुरीदों को समझाएगा, उसके सामने बात करेगा। इसलिए अगर कोई शख्स ये इल्जाम लगाता है ये तो मौलाना थे, मौलाना साहब थे, मौलाना साहब पीर तो वह होते हैं जो गोंगे होते हैं, पीर साहब तो वह होते हैं जो सर पे घूंघट डाल के रहते हैं, पीर साहब वह होते हैं जो बिल्कुल आहिस्ते आहिस्ते बात बोलते हैं, वह पीर साहब होते हैं। हाँ, तुम्हारे लिए मॉडल वह पीर साहब होगा और पीर साहब किसको अपना मॉडल मानते हैं वो जाने। यहाँ हम